मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई व्हाट टू डू आफ्टर 12 साइंस विद बायोलॉजी। जी हाँ, आपको थंबनेल देख करके भी समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स प्रिफर कर सकते हैं 12th क्लास के बाद में। तो देखिए गाइज, एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि देखो हमारी जो मानसिकता है, जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो आती है MBBS। और गाइस उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत बड़ा फील्ड है बायोलॉजी का जिसमें कि आप जा सकते हैं। कौन कहता है भाई बायोलॉजी वाले डॉक्टरों के अलावा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, भाई आर्मी में नहीं जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं भाई, एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज डीप में समझाने वाला हूं, तो एंड तक देखिएगा। और मैं अपनी 15 बेस्ट आपको मेडिकल प्रेफरेंस भी दूंगा इस वीडियो में, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो समझते हैं एक करके। देखिए भाई, जो सबसे पहला जो फील्ड है आप क्लास 12 बायोलॉजी के जरिए कर सकते हैं, वो है आपका मेडिकल फील्ड। और इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड रेस्पेक्टेड फील्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। गाइस सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड फील्ड है आपका मेडिकल फील्ड, इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। और गाइस अगर बात करें हम यूएस की, तो गाइस सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यूएस में जो है वो मेडिकल फील्ड की है, और वो आज भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए गाइस, उसके बाद अब कि भाई क्या चूज करें हम, मेडिकल फील्ड के अलावा भी फील्ड हैं बायोलॉजी जिनमें आप जा सकते हैं। तो इसमें तो बेसिकली मेडिकल फील्ड्स की बात करने वाले हैं। आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं उस वीडियो से, और फील्ड क्या क्या है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया आपका, ठीक है, तो उस बारे में भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए अब कब चूज करें मेडिकल फील्ड में, कब जाएं, तो तभी चूज कीजिए अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं मेडिसिन में, फॉर्मुलेशंस में, डायग्नोसिस में, और वियरिंग अ वाइट कोट। अगर आपको सफेद कोट पहनने का शौक है, इसलिए नहीं खाली के दिखाने के, किस चीज के लिए, टू सर्व ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। अगर आप ह्यूमन को और ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, अगर आप मेडिसिनल रिसर्च करना चाहते हैं, और इस वजह से आपको अगर व्हाइट कोट पहनने का शौक है, तो प्लीज गो ऑन टू द मेडिकल फील्ड, जो कि फिर ये आपके लिए ही बना है। और देखिए गाइज, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके लिए, और हम कैसे कैसे एडमिशंस ले सकते हैं। तो देखिए गाइज, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं बायो के द्वारा, मेडिकल डिप्लोमा है के कोर्सेज हैं, बैचलर डिग्री के कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्री के कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, शॉर्ट टाइम नॉलेज बूस्टर कोर्सेज भी हैं। और इसके अलावा वाइज अगर बात करें तो आपके वो कोर्सेज आ जाते हैं टेक्नीशियन लाइन्स के, मतलब इंजीनियरिंग के, जो कि आपको मिल सकते हैं टेक्निकल लाइन्स में, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह भी हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अभी हम इसमें मेडिकल की बात करें तो उन्हीं को ज्यादा हम फोकस करेंगे। देखिए गाइज, अब कि भाई एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट विद PCB एंड PCMB इन +2 हैव टू अपीयर इन नीट एग्जाम फॉर टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। अदरवाइज प्राइवेटली आपके अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी करवाते हैं कॉलेज अलग अलग लेवल पर, तो आप उनको क्रैक करके आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको टॉप कॉलेज चाहिए, जैसे एम्स हुआ, जिपमर हुआ, ठीक है, आपका इंडियन आर्मीज में के कॉलेजेस हुए, यूनिवर्सिटीज हुई, अगर उनमें आपका एडमिशन लेना है तो आपको उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। देखिए गाइस, और साथ में क्या है, मेडिकल कोर्सेज बाय ऑनलाइन। जी हाँ, आप मेडिकल कोर्सेज ऑनलाइन भी परस्यू कर सकते हैं गाइज। और आपको मैं बता दूं, इग्नू जो है वो लीडिंग यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी प्रोवाइड करती है एजुकेशन मेडिकल फील्ड में ऑनलाइन। ठीक है, तो देखिए और देखिए आगे गाइज और क्या हो सकता है। बैचलर डिग्रीज के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। अगर वो कॉलेजेस में अगर वो मेरिट के बेसिस पे लेते हैं तो आप मेरिट के बेसिस पर ले सकते हैं, वो कोई एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, जैसे एम्स और जिपमर है, वो खुद के ही एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और तब एडमिशन मिल पाता है। अब जॉब्स और करियर की बात करते हैं दोस्तों हम बायोलॉजी के क्षेत्र में, तो देखिए मेडिकल कोर्सेज आर फास्ट ग्रोइंग इन डिमांड। मैंने आपको बताया था कि भाई यूएस में तो इसकी भरमार है, क्योंकि उनके पास हर एक किसी पर्सन के पास जो आपके यूएस रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं। सबकी प्रोफाइल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, भाई किस किस क्लाइंट को ये सर्व करते हैं, और किस हर एक डॉक्टर की प्रोफाइल आपको वहाँ देखने के लिए
मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है यूएस के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि 14 मिलियन से ज़्यादा मेडिकल जॉब्स यूएस के अंदर है, खाली 14 मिलियन से ज़्यादा गाइज। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा है। आपको पता है कि हम 24/7 भाई पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, क्योर किए जाते हैं, तो कितना बड़ा फील्ड होगा ये, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स यू कैन चूज राइट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और हॉस्पिटल। जी हाँ, और आप जो कोर्सेज कर लेंगे बायोलॉजी के, उसके बाद आप सही हॉस्पिटल चूज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज चूज कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को चूज कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स। चलिए गाइज, तो हम बात करने वाले हैं हम आपके सैलरी पैकेजेस के। जी हाँ, कि आपको क्या सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं मेडिकल फील्ड्स में। तो आप सभी जानते ही हैं पहले से ही कि डॉक्टर्स को भाई दूसरी नोट छापने की मशीन कहा जाता है आरबीआई के बाद, ठीक है। तो देखिए गाइज, अभी मैं आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट पेइंग फील्ड है इंडिया का और अब्रॉड के अंदर, वो मेडिकल फील्ड ही है गाइज। और जैसा कि आपको पता है कि भाई बहुत बड़ा पूल है डिफरेंट कोर्सेज का, तो उसी हिसाब से इसमें वाइड रेंज है भाई सैलरी की और पैकेजेस की। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी आपको इसमें किस सेगमेंट में और कितनी सैलरी किस किस सेगमेंट में मिलती है। देखिए गाइज, एमडी और एमएस की डिग्री अगर आपके पास है तो आपको पैकेज मिलेगा 3.5 से 7 करोड़ तक का। बिल्कुल जी, आप सपना नहीं देख रहे हैं, सच सुन रहे हैं। और इवन अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं हाईली पेड की, तो वो कहीं ज़्यादा है इससे। यूँ तो मैंने एवरेज सैलरी लिख रखी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर आपने बैचलर डिग्री हासिल की है तो आप 70 लाख से 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और अगर आपने टेक्नीशियन नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप 35 से 70 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। सारी ईयरली इनकम थी गाइज। और देखिए ये तो एवरेज है, हाईएस्ट और लोएस्ट बहुत है, वाइड रेंज है। आप ये देख लीजिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके हाईएस्ट पेड जो सैलरी है वो आपका एमडी और आपका एमएस के लिए है। और दूसरा अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपका हाईएस्ट और लोएस्ट पेड इंडिया के अंदर जो दी जाती है वो बैचलर डिग्रीज वालों के लिए है। और टेक्नीशियंस के लिए देखिए ये है जो आपकी पे की जाती है लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी आपका मंथली और एनएम के हिसाब से आप इसमें चेक कर लीजिए। अब देखिए गाइज, अब हम बात करते हैं कि आपके कौन से बेस्ट 15 मेडिकल कोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, हम उनकी बात करने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि कौन से टॉप 50 हो सकते हैं, मैंने उनको इस लिस्ट में डाला है। और हम उल्टा शुरू करेंगे कि भाई सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा है 15वें पर, और फर्स्ट तक जाएंगे भाई सबसे बेस्ट कौन सा है। तो देखिए 15वें पर मैंने जो जगह दी है वो दी है आपके डीएमएलटी को। जी हाँ, जिसको कि हम डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन है गाइस वो है आपकी 1 साल। जी हाँ, 1 साल इसकी ड्यूरेशन होती है। और इट इज़ द मेडिकल डिप्लोमा फॉर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस। ये आपका डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए। और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मल है, 12th प्लस होना चाहिए आप बायो के साथ। और आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसका आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना है, अगर उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो, ठीक है गाइज। ऑब्वियस ही बात है कि भाई हाईएस्ट पेड सैलरीज आपको तभी मिलेंगी जब आप टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज से करेंगे। अब देखिए उसके बाद गाइज 14th नंबर पे जो मेरी इस लिस्ट में आता है वो आता है आपका डी फार्म। आप जानते ही हैं सभी, वो फार्मा चिल्लाते रहते हो, डी फार्म, ठीक है। आपका आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन में डील करने वाला डी फार्म जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है डिप्लोमा आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। और जी हाँ, और इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका वो है 10+2 विद पीसीबी। जी हाँ बिल्कुल, और आप सेम वही एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल अगर आपके हैं तो। उसके बाद देखिए गाइस, जो 13th नंबर पर मेरी इस लिस्ट में आता है वो आता है आपका BMLT। जी हाँ, इसका आपको पता ही है, ये है आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। इसकी ड्यूरेशन गाइस 3 साल होती है। और इसका जो दिया बताया जाता है, इसमें आपको जो बताया समझाया जाता है, इसमें आपको बैचलर डिग्री मिलती है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज के लिए। और आप इसमें सीखते हैं सभी लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में। और देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है 10+2 प्लस आप किसके साथ में, पीसीबी के साथ में। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं तो आजकल बीएससी में भी आपको एमएलटी की आपको नॉलेज दी जाती है, मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है आपको। उसमें भी आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं और आप इसको गेन कर सकते हैं, तो आपको उस फील्ड में आपका अप्रोच बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको भी इन्वॉल्व किया है। चलिए गाइज, अब देखते हैं 12वें नंबर पर हमारे पास कौन सी है। 12वें नंबर पर है हमारे पास BOT, जिसे कि हम बोलते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जी हाँ, और इसकी ड्यूरेशन होती है गाइज 3 साल होती है आपकी। और ये आपका जो डील करती है वो आपका ट्रीटिंग
ट्रीट करने में जो कि आपके फिजिकली या फिर मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं उसके बारे में आपको इसमें नॉलेज दी जाती है। और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी जो है वो है आपकी 10+2 विद PCB, और जहाँ पर आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना है गाइज। उसके बाद देखिए 11वें नंबर पर मैंने इसमें जो जगह दी है गाइज वो दी है BSc नर्सिंग को, और ये 4 साल का कोर्स है, आपको पता भी होगा। और इसमें प्रिपेयर किया जाता है नर्सिस को एज द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर गाइज। और इसकी एलिजिबिलिटी भी आप सभी को पता है, PCB विद 12th विद 45% मार्क्स इन 12th क्लास इन PCB। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए जो मैंने इसमें 10वें नंबर पर जिस चीज को जगह दी है वो कोर्स है आपका B फार्मा। ओके, जिसको कि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 4 साल इसकी ड्यूरेशन है। इसमें आपको नॉलेज दी जाती है फार्मेसी के रिगार्डिंग, और 10+2 विद PCB और PCM दोनों कर सकते हैं लोग इसको। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको मैंने बता दी है 4 साल है, और आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए क्लास 12th में PCB और या फिर PCM में, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद गाइज 9वें नंबर पर जो जगह दी है वो दी है मैंने BPT को, जिसे कि हम बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और इसकी ड्यूरेशन है 4.5 साल, जिसमें कि आपको डील करना सिखाया जाता है, हेल्प करने में टेम्पररी डिसेबल पीपल्स की, ताकि उन्हें दोबारा ठीक किया जा सके, उनके रिहेबिलिटेशन में उनकी मदद की जा सके। और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 10+2 PCB विद 50% मार्क्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 8वें नंबर पर मैंने गाइस इसमें जगह दी है आपका BUMS को, जिसे कि हम बोलते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसकी जो ड्यूरेशन है गाइस वो है 5.5 ईयर्स। और गाइस सच में ये बहुत अच्छा कोर्स है, बट डिफिकल्टी इसमें यही पड़ती है कि इसमें आपको उर्दू आनी चाहिए, ठीक है। जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 10+2 विद PCB, एंड उर्दू कंपलसरी है आपका टिल 10th और इक्विवेलेंट आपके एजुकेशन के लिए, जो 10वीं के बराबर कहीं और होती हो, ठीक है। और एज लिमिट भी लगा दी है इन्होंने कि आपको 17 साल का होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो गाइज अब देखिए उसके बाद 7वें नंबर पर जो मैंने इसमें जगह दी है वो दी है आपको BAMS को। और BUMS और BAMS लगभग सेम है गाइज, मैं आपको बता दूं। बस उसमें क्या है, आपका यूनानी मेडिसिन में डील करते हैं हम, और BAMS में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ डील करते हैं। बाद बाकी दोनों डिग्रीज की वैल्यू सेम है अगर वैल्यू की बात करें तो हम, ठीक है। BAMS इज योर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और ये भी 5.5 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता है, और ये रेगुलेट किया जाता है आपका CCIM के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 विद बायो एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और देखिए गाइज इसके बाद 6ठे नंबर पर जो हमारी लिस्ट में आता है गाइज वो आता है आपका BHMS, विच इज योर बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड विच इज योर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है गाइज वो है 5.5 साल, और इसे आपका रेगुलेटेड किया जाता है NIH के द्वारा, ठीक है, नेशनल इंडियन होम्योपैथी के द्वारा। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 10+2 विद PCB, और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपके कॉलेजेस का होगा। और चलिए इसके बाद गाइज जो मैंने 5वें नंबर पर इसमें रखा है गाइज वो रखा है BDS को। वो आप सोच रहे होंगे सर 5वें नंबर पर BDS, अब इसका मतलब दूसरा पहला स्थान किस चीज़ को मिलेगा? बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, डोंट वरी गाइज, इंतजार कीजिए, वो भी आपको मैं बता दूंगा। BDS विच इज योर हाईली रेप्यूटेड डिग्री इन टुडेज टाइम इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड, जिसको कि हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के नाम से जानते हैं, जिसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है गाइज। और इसमें जो हम पढ़ते हैं ये एक प्रोग्राम है डेंटिस्ट्री के लिए, और इसके लिए 10+2 PCB होना पड़ता है। आपको इसके लिए नीट का एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सकते हैं, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सकते हैं जो आपके डेफिनेट स्कूल्स ने रखे हैं या फिर कॉलेजेस ने रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप मैंने 4थे नंबर पर रखा है गाइस MBBS, जो आपके दिमागों में घूमता ही रहता है हर वक्त, जो आपके ख्यालों में नंबर 1 पर रहता है, वो मेरे ख्यालों में 4थे नंबर पर है। और जानते हैं इसके बारे में, चलिए। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के नाम से हम इसे जानते हैं फुल फॉर्म के रूप में। 5.5 साल गाइस इसका ड्यूरेशन है, 5 साल नहीं 5.5 साल होता है। 10+2 विद योर नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, वरना पैसा लगाओ, बहुत सारा पैसा लगता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट हर एक किसी के लिए कि वो उसे प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से नॉर्मली कर पाए विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। उसके बाद देखिए गाइज
जो तीसरे नंबर पर मैंने इसमें रखा है गाइस, वो रखा है आपका एमडी को। अब आप बहुत बेहतर हो रहे होंगे, सर ने जब चौथे नंबर पर रख दिया एमबीबीएस को, तीसरे दूसरे पहले पर कौन सा होगा? तो तीसरे पर है हमारा एमडी, जिसे कि हम मास्टर्स ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 साल होती है दोस्तों, और इसको अवार्ड किया जाता है आपका फिजिशियन डॉक्टर्स के लिए, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीबीएस करनी पड़ेगी साहब कंप्लीट, उसके बाद ही आप एमडी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर जो है गाइस वो है एमएस, जिसे कि हम मास्टर्स ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं, और इसकी भी ड्यूरेशन गाइस 3 साल है। और यह आपका उनके लिए होती है जो कि डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है, कोर्स किया है सर्जरी के अंदर, उनको ये डिग्री दी जाती है। और अगेन इसके लिए भी आपका एमएस अगर आपको करना है तो आपको एमबीबीएस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये एमबीबीएस के भी गुरु हैं। चलिए, और जो फाइनल लास्ट वन, और जिसके बारे में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं भाई, जो वो है आपका डीएम। अब ये डीएम सोचो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी पोस्ट यहाँ भी है, इसकी फुल फॉर्म है आपका डॉक्टरेट इन मेडिसिन। जी हाँ, बिल्कुल सही, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, हाईएस्ट पोस्ट इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड एवर। अब तक की सबसे ज्यादा पेड की जाने वाली, सबसे हाईएस्ट लेवल पर रहने वाली ये पोस्ट है, जिसका नाम है डीएम, डॉक्टरेट इन मेडिसिन। और गाइस इसको करने में 2 से 3 साल लगते हैं, और इसको करने के लिए ना ही आपको एमबीबीएस तो करना ही पड़ेगा, एमबीबीएस के बाद आपको एमडी या एमएस में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परस्यू कर सकते हैं डीएम। और ध्यान रखिए, और ये आपका परस्यू की जाती है मोस्टली यूएसए में, इंडिया में ये अभी परस्यूड नहीं है, कॉलेजेस इसको नहीं करवाते हैं, बट इट इज द हाईएस्ट पेड और पोजीशन इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है जो मेरे लेवल में या फिर ऑर्डर में चेंज होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सारे कोर्सेज के बारे में, और अगर आप अदर फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।